Good morning, students. Welcome to online classes, New Rajasthan Public School, class 9, English medium, chapter number 1, lecture number 2. So students, पिछली क्लास में मैंने आपको एक्सरसाइज सॉल्व करने के लिए दी थी. आई होप आपने उसको सॉल्व कर लिया होगा. नाउ आप अपने सॉल्व को मैच कराओ. मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ. अगर सही है तो वेरी गुड, नहीं है तो आप उसे करेक्ट करो. आफ्टर दैट आपको उसको कहाँ करना है, SW की कॉपी में करना है. नाउ शुरू करते हैं एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 1. व्हाट इज द क्वेश्चन नंबर 1? क्वेश्चन नंबर 1 is 0 is a rational number, or can you write in the form of p by q, where p and q are integer and q does not belongs to 0? So we can say yes. Question number 1, exercise 1.1, answer number first. What is yes? 0 is a rational number, and we can write in the form of p by q as 0 by 5, where p and q are integers and q does not belongs to 0. This is your answer number 1. Now question number 2, find 6 rational numbers between 3 and 4. So how can we solve? हमारे पास इसको सॉल्व करने के दो मेथड हैं. पहला मीन मेथड, दूसरा जो हमने सीखा था. अब उसमें क्या है कि आपको अगर वो मेंशन नहीं करे, अगर वो मेंशन नहीं करता है कि आपको कौन सा मेथड यूज करना है, तो हम दूसरे मेथड को यूज करेंगे क्योंकि वो बेटर है. ओके, नाउ व्हाट इज सेकंड मेथड? रेशनल नंबर्स between 3 and 4. हमें क्या करना है? हमने आपसे क्या कहा था? हमने कहा था हमें जितने रेशनल नंबर्स चाहिए उससे वन मोर, उसमें वन को क्या करना है? ऐड करके बोथ में ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना है. ठीक है, हमें कितने चाहिए? 6 रेशनल नंबर्स चाहिए. 6 चाहिए तो हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 7 से. हमने क्या किया? 7 से ऊपर और नीचे क्या किया? मल्टीप्लाई कर दिया. 7 से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर दिया. नाउ योर दिस विल बिकम 21 अपॉन 7 एंड दिस इज योर बिकम 28 अपॉन 7. सो हमें कितने रेशनल नंबर चाहिए थे? हमें रेशनल नंबर चाहिए थे 6. सो क्या हो जाएगा? सो 6 रेशनल नंबर्स between 3 and 4. What will happen? 22 by 7, 23 by 7, 24 by 7, 25 by 7, 26 by 7 and 27 by 7. These are the 6 rational number between these two numbers. Okay, pause your screen and solve, write down this solution. Okay, okay sir, now come to students question number 3. What is question number 3? Question number 3, find the 5 rational numbers between 3 by 5 and 4 by 5. So answer 3. What is answer 3? 5 rational numbers between 3 by 5 and 4 by 5. यहाँ पर भी हम सेम करेंगे. हमें जितने नंबर चाहिए वन मोर से हम इसमें ऊपर नीचे क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे. सो 3 by 5 and 4 by 5.
हमें कितने रेशनल नंबर चाहिए, हमें चाहिए 5, तो हम 6 से ऊपर और 6 से नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, 4 by 5 into 6 into 6. What will happen? This will become 18 by 30 and 24 by 30. So the 5 rational numbers between 3 by 5 and 4 by 5 are 19 by 30, 20 by 30, 21 by 30, 22 by 30 and 23 by 30. Now come to our next question. What is question? Pause your screen, first solve this. Okay. Okay students, question number 4. So answer number 4, what we have to do, state whether the following statements are true or false. Give reasons for your answer. Okay, first your he is asking every natural number is a whole number. क्या सारे नेचुरल नंबर्स होल नंबर्स होते हैं? यस, ट्रू, ट्रू. आंसर का जस्टिफाई कैसे करेंगे? बिकॉज all natural numbers are in whole numbers. Now second, what is second option? Every integer is a whole number. If you get remembered, अगर आपको ध्यान हो तो सारे इंटीजर्स होल नंबर नहीं होते, बिकॉज इंटीजर के सर्कल में होल नंबर तो आता है, बट होल नंबर के सर्कल में सारे इंटीजर्स नहीं आते हैं. अगर आपको जो ध्यान हो, हमने यहाँ पे सर्कल बनाया था लेक्चर फर्स्ट में, तो वहां से ये हमारा क्या है? फॉल्स स्टेटमेंट. फॉल्स, बिकॉज all integers are not present in the collection of whole numbers. Now students, third, every rational number is a whole number. थर्ड है आपका every rational number is a whole number. True. Sorry, my mistake students. Either he is asking every rational number is a whole number, not true, because if you get remembered, जो सबसे बड़ा सर्किल था वो आपका किसका था? रेशनल नंबर का था. और जो इसमें छोटा सा सर्कल था वो किसका था? होल नंबर का. अब होल नंबर में तो सारे रेशनल नंबर आ नहीं जाएंगे. दैट्स व्हाई दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स. ओके, फॉल्स, बिकॉज all rational numbers are not present in whole numbers. Okay students, this is the solution of your exercise 1.1. be sure make right answers in your HW copy. आपको अपनी HW की कॉपी में इसको अच्छे से और अच्छी हैंड राइटिंग में करना है. ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी स्टार्ट आवर चैप्टर लेक्चर नंबर 2. ओके, this is our lecture number 2. We talk about, first we summarize our lecture 1. what we have is there. हमने वहां क्या क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था नेचुरल नंबर. व्हाट इज नेचुरल नंबर? 1 2 3 4 नेचुरल नंबर. आफ्टर दैट we
टॉट अबाउट होल नंबर्स। हम होल नंबर्स के बारे में पढ़े थे। होल नंबर्स कौन होते हैं? 0, 1, 2, 3, 4। फिर इन्हीं से मिलके क्या बना था हमारा? इंटीजर। फिर इंटीजर से क्या बना हमारा? रेशनल नंबर। सो वी कैन से नेचुरल नंबर इज आल्सो अ रेशनल नंबर, होल नंबर इज आल्सो अ रेशनल नंबर, इंटीजर इज आल्सो अ रेशनल नंबर। ये जो सारे हैं कुल मिलाकर के बाद में क्या बनते हैं? रेशनल नंबर। लेकिन क्या होगा जो इनके अलावा बचे, हम उनको क्या कहेंगे? या हम ये कह सकते हैं, अगर हम रेशनल नंबर को कहते हैं कि भाई जो p बाई क्यू के फॉर्म में शो किए जा सकते हैं वो तो हमारे रेशनल हो गए, पर उनका क्या, जो p बाई क्यू की फॉर्म में नहीं शो किए जा सकते हैं वो नंबर्स क्या कहलाते हैं? इरेशनल नंबर। ओके स्टूडेंट्स, तो इस लेक्चर में हम इरेशनल नंबर्स के बारे में डिटेल्स में स्टडी करेंगे। तो बात करते हैं इरेशनल नंबर्स की। व्हाट इज इरेशनल नंबर्स? irrational numbers। ओके, डेफिनेशन इज वेरी इजी। डेफिनेशन तो बहुत इजी है, नो डाउट। किसी से भी पूछो वो सीधे कहेगा वो नंबर्स which can not be present in the form of p by q। भी वो सारे नंबर जो p by q की फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते हैं वो क्या कहलाते हैं? इरेशनल नंबर्स। बट बात तो ये है ना कि हम उसको पहचानेंगे कैसे? हमारी अगर वो बुक्स में लिखे तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये क्या कहते हैं, इरेशनल नंबर है या नहीं है? ओके, तो जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है स्टूडेंट्स वो ये है कि हमें इरेशनल नंबर्स को पहचानना आना चाहिए। उसके लिए सबसे पहले हम यहाँ पे क्या लिखते हैं? इसकी डेफिनेशन लिखते हैं। द नंबर्स which can not represent in the form of p by q that is called irrational numbers। बट पहचानेंगे कैसे? सो सिंपल। हर वो नंबर जिसका कोई टर्मिनेशन नहीं हो, इरेशनल हो, उसमें रिपीटिशन नहीं हो, इरेशनल होता है। और हर वो अपने नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स जिनके स्क्वायर रूट को हम नहीं निकाल सकते हैं वो सारे क्या कहलाते हैं? आपके इरेशनल नंबर्स। एग्जाम्पल एग्जाम्पल √2 is a irrational number, √3 is a irrational number, similarly √5 is a irrational number। but अगर if we talk about, अगर हम आपसे कहें कि बताओ चलो √4 क्या है, क्या इरेशनल नंबर है? नहीं, ये इरेशनल नंबर नहीं है, बिकॉज इसका आंसर आता है प्लस और माइनस के 2, दैट इज योर इंटीजर। और इसको हम शो कर सकते हैं, और ये इंटीजर किस में आता है? रेशनल नंबर में आता है। दैट्स व्हाई √4 इज नॉट अ इरेशनल नंबर। ओके स्टूडेंट्स, again some more examples of your pi is also a rational number। okay, and other examples are like 2.3568298 and so on, 5.329182 and so on। ऐसे जिनमें क्या कहते हैं ये डिवीजन चलते ही जाए और ये नंबर रिपीट नहीं हो, वो भी आपके क्या होते हैं? इरेशनल नंबर्स होते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है इरेशनल नंबर्स को पहचानना। डेफिनेशन तो वेरी इजी, बट इनको पहचानना है हमें। तो √2, √3, √5 और ऐसे और सारे नंबर्स जिनका हम स्क्वायर रूट कंप्लीट नहीं ले सकते हैं वो सारे क्या होते हैं? हमारे इरेशनल नंबर्स होते हैं। पाई इज अ इरेशनल नंबर। और इस तरह के सारे जिनका डिवीजन नहीं रुकता है और नंबर रिपीट नहीं होते हैं वो भी हमारे सारे क्या कहलाते हैं? इरेशनल नंबर्स कहलाते हैं। ओके स्टूडेंट्स, नाउ अगर हम बात करें, ठीक है, अब हमारे पास देखो दो चीजें आ गई। क्या क्या आया हमारे पास? आया एक तो आ गया रेशनल नंबर और एक आ गया इरेशनल नंबर। क्या करें अगर हम इन दोनों को मिला दे तो वो क्या कहलाएगा? भाई देखो, ये हमारे पास नेचुरल नंबर था, नेचुरल नंबर में जब जीरो मिला तो होल नंबर हो गया। होल नंबर्स में जब क्या कहते हैं हमारे साइन आए, पॉजिटिव और नेगेटिव के साइन आए, तो वो सारे क्या बन गए? हमारे इंटीजर्स बन गए। उसके बाद क्या कहते हैं जब हम उनको रेशियो की फॉर्म में लिखा तो हमारे पास रेशनल नंबर्स आ गए, जिसको हम कहने लगे कि भाई p बाई क्यू की फॉर्म में। और जो p बाई क्यू की फॉर्म में नहीं थे उसको हमने क्या कहा? उसको हमने इरेशनल नंबर कह दिया। लेकिन क्या होगा अगर हम इन दोनों को मिला दें? तो जब हम इन दोनों को मिलाते हैं तो हमारे पास क्या आते हैं? रियल नंबर्स आते हैं।
क्या आते हैं? रियल नंबर्स आते हैं। रियल नंबर्स कौन होते हैं? दोज नंबर्स विच कैन बी रिप्रेजेंट ऑन द नंबर लाइंस, जिनको हम नंबर लाइंस पे शो कर सकते हैं, वो हमारे रियल नंबर्स कहलाते हैं। इट मींस हमारे सामने एक नया टर्म आया है, रियल नंबर्स। कौन होते हैं हमारे रियल नंबर्स? रियल नंबर्स ऑल रेशनल नंबर्स and irrational numbers are real numbers. इट मींस हमने अभी तक जो भी पढ़ा वो सारे किस में आते हैं? इरेशनल नंबर्स, रेशनल नंबर्स, सारे किस में आते हैं? रियल नंबर्स में आते हैं। एंड अगर ये रियल नंबर्स हैं, इट मींस हम इनको नंबर सिस्टम, नंबर लाइंस पे शो कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, नाउ रियल नंबर्स इज रिप्रेजेंटेड बाय, इट इज represented by capital R. Okay students, pause your screen, note down this. Okay students, जैसा कि हमने कहा कि अगर ये रियल नंबर्स हैं तो हम इनको क्या कर सकते हैं? नंबर लाइन पे शो कर सकते हैं। तो एक रिमार्क है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें हमें लिखना चाहिए। रिमार्क क्या है आपका? एवरी रियल नंबर, नोट डाउन करना इसको आप, एवरी रियल नंबर is represented by unique point on the number line. Also, every point on the number line represents a unique real number. Means अगर वो रियल नंबर है तो नंबर लाइन पे एक उसका यूनिक पॉइंट होगा, मतलब उस पॉइंट पे उसके अलावा कोई भी नंबर नहीं आ सकता है। सिमिलरली अगर कोई नंबर लाइन पे पॉइंट है, अगर हम उसको शो कर रहे हैं तो उस पॉइंट का भी एक फिक्स और यूनिक रियल नंबर होगा, उसके अलावा उसका और कोई रियल नंबर नहीं हो सकता है। ओके स्टूडेंट्स, नाउ अब मैं बात करता हूं आपसे, अगर ये रियल नंबर्स हैं तो हम कह रहे हैं कि हम इनको नंबर लाइंस पे शो कर सकते हैं। बट अगर आपको ध्यान हो, अगर मैं
ओके स्टूडेंट्स, नाउ एग्जांपल नंबर 3। दो एग्जांपल्स हमने लेक्चर नंबर 1 में देखे थे, अब आपकी बुक का एग्जांपल नंबर 3 है। व्हाट इज लोकेट रूट 2 ऑन द रियल नंबर लाइंस। हमें क्या करना है, नंबर लाइन पे रूट 2 को लोकेट करना है। उससे पहले हम क्या करेंगे, कुछ बेसिक्स की बात करते हैं। क्यों? क्योंकि हम रूट 2 को फाइंड कैसे करेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि ये रूट 2 हमें आया कैसे होगा। अगर आपको ध्यान हो पाइथागोरस थ्योरम आपका, तो क्या होता है पाइथागोरस थ्योरम, इन अ राइट एंगल ट्राइंगल, पाइथागोरस थ्योरम इन अ राइट एंगल ट्राइंगल, हाइपोटेनस का जो स्क्वायर होता है वो बेस और परपेंडिकुलर की स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। इट मींस वी कैन से इफ दिस इज आवर h, दिस इज आवर p एंड दिस इज आवर b, देन वी कैन राइट h स्क्वायर इक्वल्स टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। मींस अगर हम अपने p को क्या ले लें 1, b को क्या ले लें 1, देन व्हाट वी गेट 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, दैट इज योर 2, means h square equals to 2, at that time h equals to root 2, means at that time ये हमारा क्या होगा root 2 होगा। बात समझ में आई? क्या करना है हमको, मींस हमें हमारे नंबर लाइन पे एक ऐसा ट्राइंगल बनाना है जिसका बेस भी 1 हो, परपेंडिकुलर भी 1 हो। एट दैट टाइम क्या हो जाएगा, उसका जो हाइपोटेनस होगा वो किसके इक्वल होगा, रूट 2 के इक्वल होगा। इसके लिए हमें इसमें जरूरत पड़ेगी कंपास की, स्केल की, पेंसिल की। ठीक है स्टूडेंट्स, तो सारे इंस्ट्रूमेंट अपने साथ ले लो, उसके साथ शुरू करते हैं हम ड्रॉ करना। सबसे पहले आप अपने नंबर लाइन को ड्रॉ करिए। क्या करने जा रहे हैं हम, नंबर लाइन पे हम एक ऐसा ट्राइंगल बनाएंगे जिसका बेस भी 1 हो और परपेंडिकुलर भी 1 हो। एट दैट टाइम आपका जो हाइपोटेनस होगा वो आपको क्या देगा, रूट 2 देगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम एक नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं। ये हमने ड्रॉ कर लिया एक नंबर लाइन, जो कि हमारे यहाँ पे है 0, और मार्किंग करनी है हमें अपनी स्केल से ही मार्किंग करनी है 1, 2 एंड 3। सिमिलरली इधर 1, 2, दिस इज योर 1, दिस इज योर 2, दिस इज योर 3, दिस इज योर -1 एंड दिस इज योर -2। हमें क्या करना है, हमें एक ट्राइंगल बनाना है जिसका बेस भी 1 हो और परपेंडिकुलर भी 1 हो। तो अगर हम यहाँ से शुरू करें, एक ट्राइंगल ड्रॉ करें जिसमें ये हमारा क्या होना चाहिए, ये हमारा 1 दिख रहा है, और इस पे जो हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे वो भी कितना करेंगे, 1 का ही करेंगे। तो हम ड्रॉ करते हैं सबसे पहले यहाँ पे, ये हमने अपने बेस को ड्रॉ किया, ये हमने बेस ड्रॉ कर दिया हमारा 1। अब हमें इस पे क्या करना है स्टूडेंट्स, हमें इस पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। परपेंडिकुलर कैसे ड्रॉ होता है, परपेंडिकुलर ड्रॉ होता है विद द हेल्प ऑफ 90 डिग्री एंगल। हम अपने इससे डी से क्या करेंगे, एक 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे इस तरह से। 90 डिग्री का हमने इसमें एक एंगल बनाया, ये एंगल ये 90 डिग्री को शो करता है। तो अब हमें क्या करना है स्टूडेंट्स, हमने इधर भी 1 ले लिया, अब इधर भी 1 लेना है। 1 कैसे लेंगे, अपनी स्केल से जो रख करके हमने यहाँ पे हमारा ये 1 ले लिया। इट मींस ये हमारा तक यहाँ तक क्या होगा 1 होगा, ये भी हमारा क्या है 1, और ये भी क्या है हमारा 1। सो दिस डिस्टेंस विल बी रूट 2। ये हमारा डिस्टेंस क्या होगा, रूट 2 होगा। कैसे, देखो अगर हमारा b1 है, हमारा p1 है, तो हमारा हाइपोटेनस कितना होता है, रूट 2। मींस अगर ये जो हमारी डिस्टेंस है वो किसको शो करती है, रूट 2 को शो करती है। तो अगर हम अपने कंपास से इस डिस्टेंस को ले, क्या ये डिस्टेंस हमारा रूट 2 है, क्या होगा, ये रूट 2 होगा। हम क्या करेंगे, इसको 0 से रख करके यूं ऐसे नंबर लाइन पे इसको यूं ऐसे ए लाएंगे। इट मींस हमारे नंबर लाइन का ये जो पॉइंट है वो किसको शो करता है, रूट 2 को शो करता है। दिस इज आवर रूट 2। ओके स्टूडेंट, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं,
√2 को हम कैसे शो करेंगे? सबसे पहले तो हमें पाइथागोरस थ्योरम आनी चाहिए। क्या होता है पाइथागोरस थ्योरम? पाइथागोरस थ्योरम है हमारा h का स्क्वायर मींस हाइपोटेनस का जो स्क्वायर होता है वो परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर के इक्वल होता है। अगर हम ध्यान से देखें, अगर हम अपने b बेस को भी 1 ले लें और अपने परपेंडिकुलर को भी 1 ले लें तो उसका हाइपोटेनस हमें क्या देता है? हमें √2 देता है। सिमिलरली तो हमने यही करा कि अगर हम अपने नंबर सिस्टम पे एक ऐसा ट्राइंगल बनाएं जिसका बेस भी 1 हो, परपेंडिकुलर भी 1 हो, तो उसका जो हाइपोटेनस होगा वो कंफर्म है कि क्या होगा? √2 होगा। तो हम क्या करेंगे? अब इसको हमने यहाँ पे ड्रॉ करा बेस, परपेंडिकुलर ड्रॉ करा। परपेंडिकुलर कैसे ड्रॉ करेंगे? विद द हेल्प ऑफ डी या प्रोटेक्टर या विद द हेल्प ऑफ कंपास। और कितना लेना है? हमें सिर्फ 1 लेना है। ड्रॉ तो कितना भी हो सकता है बट हमें कितना लेना है? 1। ये भी 1, ये भी 1, इसको मिला दिया तो ये क्या हो जाएगा हमारा? √2 हो जाएगा। ओके, अब यहाँ से हमने क्या करा? कंपास लिया, कंपास से ये डिस्टेंस क्या होगी हमारी? √2, और हमने इसको यू करा तो ये हमारा कहाँ पे आया? नंबर लाइन पे। तो ये जो डिस्टेंस है हमारी किसको शो करती है? √2 को शो करती है। तो हमने क्या देखा? हमने देखा कि जो हमारा √2 है उसका भी नंबर लाइन पे एक यूनिक पॉइंट है। इट मींस इट इज आल्सो अ रियल नंबर। Okay, now students, I am giving you a example. Try to solve, locate √3 on the number. Now how we will get √3? Important part is √3. Okay, now we have √2. What we will do, हमें एक ऐसा h लेना है जिसमें b हमारा होना चाहिए √2 और p होना चाहिए हमारा 1। तो इसको सॉल्व करके देखो स्टूडेंट, तो एच स्क्वायर इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा 1 का स्क्वायर प्लस √2 का स्क्वायर, दैट इज योर 1 प्लस 2, दैट इज योर 3, मींस एच स्क्वायर इक्वल्स टू 3। सो एच इक्वल्स टू √3। तो अगर हम अपने इसी पे, ये हमारा ऑलरेडी क्या है? √2 है। अगर हम इस √2 पे यहाँ पे एक और 1 सेंटीमीटर का बना लेते हैं तो वो जो हाइपोटेनस होगा वो हमारा किसको शो करेगा? √3 को शो करेगा। तो हम इसी पे इसको कंटिन्यू करेंगे और विद द हेल्प ऑफ डी हम यहाँ पे क्या करेंगे? एक 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं? ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं कि देखो हमें क्या चाहिए? एक √2 चाहिए और एक 1 चाहिए। √2 ऑलरेडी हमारे पास है, √2 पहले से बना है। हम इस पे क्या करेंगे? सिर्फ अपने p को बनाएंगे। कितना? 1। तो हम ये क्या करते हैं, ये हमने अपना d रखा, d से हमने क्या किया? 90 डिग्री का मार्क किया। मार्क करने के बाद इसको हम ड्रॉ करते हैं। ये हमने इसे ड्रॉ किया। तो स्टूडेंट्स हमें p कितना लेना है? p हमें सिर्फ कितना लेना है? 1। देखो यहाँ से b हमारा √2 मिल गया हमें। हमें p कितना चाहिए? 1 चाहिए। तो हम इसको क्या करेंगे? 1 लेंगे। ये हमने यहाँ पे रखा और ये हमने अपना 1 ले लिया। मींस यहाँ तक की हमारी डिस्टेंस कितनी है? 1 है। तो इट मींस कंफर्म है कि अगर b √2 है, p 1 है, तो ये जो डिस्टेंस आएगी इसका हाइपोटेनस वो कितना होना चाहिए? √3 होना चाहिए। तो इसको हमने यहाँ से क्या किया? मैच कर दिया। और मैच किया, ये डिस्टेंस किसको शो कर रहा है? हमारा √3 को शो कर रहा है। तो अगर हम अपने कंपास से यहाँ तक की डिस्टेंस लें तो बताओ ये डिस्टेंस कितनी होनी चाहिए? ये डिस्टेंस √3 होनी चाहिए ना। तो अगर हम इसको 0 से अपने यहाँ पे मार्क करते हैं कुछ इस तरह से ऐसे, तो इट मींस यहाँ पे देखो ये जो पॉइंट होगा हमारा, ये किसको शो करेगा? ये शो करेगा √3 को। चलो एक समझने वाली बहुत और आ रही है यहाँ से। क्या बात आ रही है समझने वाली? कि अगर हम √2 और √3 को देखें तो √2 तो 2 से स्मॉल है, लेस देन है, बट जो √3 है वो भी क्या है? लेस देन है। इट मींस हम कह सकते हैं √2 और √3 की वैल्यू इन दोनों 1 और 2 के बीच क्या करती है? लाई करती है। इस तरह से स्टूडेंट हम क्या करेंगे? अपने इरेशनल नंबर्स को विद द हेल्प ऑफ कंपास एंड स्केल रियल नंबर्स पे शो कर सकते हैं। पॉज योर स्क्रीन, नोट डाउन दिस। ओके स्टूडेंट्स, नाउ
ये आपकी एक्सरसाइज है, ये आपको सॉल्व करके आनी है। हम एक बार अपने इसको लेक्चर को कंक्लूड करते हैं। हमने क्या पढ़ा? आज हमने सिर्फ एक ही चीज पढ़ी है और वो क्या है? इरेशनल नंबर्स। और क्या पढ़ा? उन इरेशनल नंबर्स को शो करना सीखा। क्या होते हैं इरेशनल नंबर्स? बात करते हैं वो नंबर्स जो p बाई क्यू की फॉर्म में शो नहीं किए जा सकते हैं। ये तो डेफिनेशन हो गई, बट इंपॉर्टेंट क्या है कि पहचानना। पहचानेंगे कैसे? हर वो नंबर्स जो कि स्क्वायर रूट में हो और उनका स्क्वायर रूट नहीं लिया जा सके, वो सारे नंबर्स, या वो नंबर्स जो कि जिनका डिवीजन चलता जाए और वो नंबर्स उसमें रिपीट नहीं हो, या आपका पाई भी क्या है? एक इरेशनल नंबर्स है। ओके स्टूडेंट्स, आप इस एक्सरसाइज को सबसे पहले अपने रफ कॉपी पे करोगे। आफ्टर दैट लेक्चर नंबर 3 में मैं आपको इसका सॉल्व कराऊंगा। उसके बाद आपको इसको अपनी एचडब्ल्यू कॉपी में करना है। अच्छा, वन मोर थिंग इम्पोर्टेंट, कि आपका जो सिलेबस है वो चेंज हो चुका है। जो आपकी पुरानी बुक थी अब वो नहीं चलेगी। अब आपको जो पढ़ना है वो एनसीईआरटी की बुक पढ़नी है, इसलिए आप एनसीईआरटी की बुक्स को प्रिफर करना। ओके स्टूडेंट्स, कीप स्टडीइंग। ओके, थैंक यू।